जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिसके भी राशन कार्ड है उसको लेकर अभी सरकार ने 2026 में एक बड़ी अपडेट की गई है। यानी कि 16 जनवरी 2026 को राशन कार्ड सबसे बड़ा बदलाव किया है। पैसा भी मिलेगा और कार्ड भी कटेगा। बड़ी चेतावनी, यानी कि किन लोगों को पैसा मिलेगा 2026 के अंदर और किन लोगों का जो राशन कार्ड है वो कट जाएगा, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जानेंगे कि किन लोगों को पैसा मिलेगा और किन लोगों का कार्ड ब्लॉक या लॉक हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी ली तो आप लोग भी इस योजना से वंचित रह जाएंगे। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि 16 जनवरी 2026 को राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ा और अहम बदलाव लागू करने का फैसला किया है। ये बदलाव सीधे करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को प्रभावित करेगा। सरकार का कहना है कि इस नए नियम को मकसद फर्जी राशन कार्डों को हटाना और सही लाभार्थी तक योजना को लाभ पहुंचाना। यानी कि सरकार का ये बड़ा फैसला है कि जो भी गरीब लोग हैं और जिसको जरूरतमंद लोगों को जिसको राशन मिलना चाहिए, उन लोगों तक, उन परिवारों तक अभी तक राशन नहीं पहुंचा है। उससे पहले जो फर्जी राशन कार्ड यूज कर रहे हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं, जो गेहूं खा रहे हैं या फिर राशन खा रहे हैं, उन लोगों का जो कार्ड है वो सरकार 2026 के अंदर ब्लॉक कर देगी। ये बात सरकार ने अभी साफ साफ कह दी गई है। आगे भी हम बात करेंगे काफी सारे मुद्दों के बारे में, लेकिन अगर आपने समय रहते जरूरी काम नहीं किया तो आपका भी राशन कार्ड काट दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप गरीब लोग हैं और आप लोगों का भी, अगर आप उस मध्यम श्रेणी में आते हैं लेकिन आप लोगों ने भी राशन कार्ड की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपका भी राशन कार्ड ब्लॉक किया जाएगा। सरकार के नए नियम के अनुसार अब राशन कार्ड को आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, आप लोगों के अभी तक राशन कार्ड को आधार कार्ड वो बैंक खाते से लिंक नहीं किया है तो आप अभी भी ई मित्र वाले के पास जाके अपना राशन कार्ड है जो आधार कार्ड से वो बैंक खाते से जरूर लिंक कराए, नहीं तो आपके 2026 में आपका राशन कार्ड को ब्लॉक कर देंगे। और आगे बात करते हैं, जिन लोगों ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ा है उन्हें राशन के साथ साथ सीधे बैंक खाते में पैसा भी दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जिसका राशन कार्ड बैंक खाते से जुड़ा है उसके खाते में पैसा भी दिया जाएगा। कितना क्या दिया जाएगा वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन जिसका राशन कार्ड बैंक से लिंक है उसको खाते में 100% पैसे आएंगे, 101% पैसे आएंगे। सरकार ने यह दावा कर दिया है। अब कुछ योजनाओं का लाभ नकद राशि के रूप में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिलेगा। यानी कि अब डीबीटी यानी कि सीधा खाते के अंदर आएगा। जो भी सरकार का लाभ होगा वो राशन कार्ड का जितना भी होगा वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट से मिलेगा। लेकिन सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने केवाईसी नहीं करवाई है, जिनके दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई है, उसका राशन कार्ड 16 जनवरी के बाद में रद्द किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, काफी सारे लोगों ने अभी तक अपने राशन कार्ड के अंदर केवाईसी नहीं की हुई है। जिसकी भी केवाईसी बाकी है वो जल्दी से ई मित्र वाले के पास जाके 16 जनवरी से पहले केवाईसी करवा ले, नहीं तो उसका भी जो है राशन काट दिया जाएगा या फिर राशन कार्ड की आईडी को ब्लॉक कर देंगे। और कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपके जो भी दस्तावेज है राशन कार्ड के उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसका राशन कार्ड 16 जनवरी के बाद में रद्द किया जाएगा। यानी कि कुछ गड़बड़ी या केवाईसी नहीं हुई तो उसका भी राशन कार्ड को रद्द किया जाएगा। खास तौर पर ऐसे कार्ड जिसमें परिवार के सदस्य से ज्यादा दिखाई गए हैं, आप गलत बताई गई या लंबे समय तक राशन उठाया गया है, उनसे सबसे पहले कार्रवाई करेंगे। यानी कि दोस्तों, आपके जो राशन कार्ड है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, लेकिन आपकी वास्तविक संख्या कितनी है? अगर आप गलत नीति से गेहूं या फिर राशन ले रहे हैं तो उसकी सरकार है जो अभी कार्यवाही करेगी। ये देखो साफ साफ लिखा गया है कि उन पर सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप फर्जी कुछ सरकार का राशन ले रहे हैं तो आपके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही भी कर सकती है। तो ऐसा आप समय रहते, अगर ऐसा भी करते हैं तो समय रहते उसको सही कर लीजिए।
नए नियम के तहत सरकार ये भी जांच करेगी कि राशन कार्ड धारक वास्तव में पात्र है या फिर नहीं। यानी कि सरकार ये भी देखेगी कि कोई अमीर व्यक्ति राशन तो नहीं ले रहे हैं। यानी कि राशन देने की जो प्रक्रिया है वो मध्यम वर्ग या गरीब लोगों को ही दिया जाएगा, जिसकी आय तथा सीमा से ज्यादा पाई गई, जिसके पास 4 पहिया, पक्का मकान या सरकारी नौकरी। यानी कि दोस्तों जिसके पास कोई गाड़ी हुई या फिर पक्का मकान हुआ या फिर आपकी सरकारी नौकरी है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। 101% सरकार ने अभी साफ साफ कह दिया है कि जिसके पास 4 पहिया वाहन हो, यानी कि कोई भी आपके ट्रैक्टर गाड़ी कोई भी हो, चार पहियों का वाहन हो तो भी नहीं मिलेगा, और आपके घर में पक्का मकान है तो भी आपको राशन नहीं मिलेगा, और आपके पास सरकारी नौकरी है तो भी आपको राशन नहीं मिलेगा। उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। ऐसे लोगों को कारण हटेगा और पहले मिला गलत लाभ वापस भी मांगा जा सकता है। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने, अगर आपके पास 4 पहिया है या पक्का मकान है या सरकारी नौकरी है, आज से पहले आपने जो भी राशन लिया है उस राशन की आपको फिर से भुगतान करनी पड़ेगी। यानी कि जो जितना आपने लिया है उसकी फिर से वापस भुगतान करनी पड़ेगी। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी लोग सही और पात्र हैं उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि जो मध्यम लोग या फिर गरीब लोग हैं उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका आधार लिंक है तो बैंक खाता सक्रिय है और केवाईसी पूरी है तो आपको राशन के साथ साथ आर्थिक सहायता भी मिलेगी। कई राज्यों में 500 से 1000 रुपये तक प्रति माह मिलेगी। यानी कि दोस्तों सरकार ने अभी एक बड़ा फैसला किया है कि 2026 के अंदर आपको राशन मिल रहे हैं, राशन के साथ साथ आपको 500 रुपये या फिर 1000 रुपये दिए जाएंगे। ये दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट है कि जिसको भी अभी राशन मिल रहा है, यानी कि गेहूं शक्कर कुछ भी मिल रहा है, उसके साथ साथ अभी तक आपको पैसे नहीं देते थे, लेकिन 2026 में सरकार आपको 500 या फिर 1000 रुपये का जो है फायदा मिलेगा। ये सरकार ने सबसे अच्छा काम और गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जो है योजना निकाली है। आगे दोस्तों बात करते हैं, ये सवाल ये है कि आपके क्या करना चाहिए, यानी कि आपको क्या करना चाहिए। अब आगे सबसे पहले अपने नजदीकी राशन डीलर या जन सेवा केंद्र पर जाकर केवाईसी करा लें। यानी कि दोस्तों आप राशन ले रहे हैं, आप अगर सही तरीके से राशन ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो आप जहाँ से राशन ले रहे हैं जो डीलर बैठता है उसके पास जाना है, या फिर आपका जन सेवा केंद्र है यानी कि जो पंचायत भवन है वहां पर जाकर आपको अपने राशन कार्ड की केवाईसी करवा लेनी है। राशन कार्ड, आधार राशन कार्ड वो बैंक पासबुक के साथ रखें। यानी कि आपके जो आधार कार्ड है और राशन कार्ड है और बैंक डायरी है वो आपके पास में रखनी चाहिए। मोबाइल नंबर अपडेट भी करवा लें। आपका अभी तक राशन कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो भी आप नजदीकी ई मित्र आधार सेंटर पे जाके वो भी आप अपडेट करवा लें। आगे आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ताकि किसी भी योजना की जानकारी आपको समय पर मिल सके। सरकार ने साफ कहा है कि ये बदलाव गरीबों के हित में नहीं, लेकिन लापरवाही करने वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों जो सही तरीके से राशन ले रहे हैं उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बिना हित के गरीबों का जो राशन खा रहे हैं उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए 16 जनवरी 2026 से पहले सभी जरूरी काम पूरे कर ले, नहीं तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है, कार्ड भी कट सकता है। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में जो पूरा आपको बताया है कि आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले केवाईसी करवा लेनी है ई मित्र पे जाके अपनी राशन कार्ड की। उसके बाद में आपके राशन कार्ड से बैंक अकाउंट को ऐड करवा देना है। ये जो इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी बताई है, ये पूरी जानकारी आप जरूर से पूरी कर लीजिए। उसके बाद में आपके खाते में 500 या 1000 रुपये सरकार जितना भी डालेगी वो आपको 2026 में लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कोई सरकारी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ चैनल पर डाल देते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब आज